इजराइल की ओलंपिक टीम ने मशदल शम्स इलाके में रॉकेट अटैक में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी है। पेरिस ओलंपिक में इजरायली डेलीगेशन ने श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखकर मारे गए बच्चों को ये श्रद्धांजलि पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रही इजराइल की टीम द्वारा दी गई। इजराइल के मशदल शम्स में बच्चों को निशाना बनाकर शायद हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस संहार के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है और इंतकाम की ये आग लेबनान पर बारूद के रूप में बरस रही है। मशदल शम्स अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण लेबनान तक तबाही की ताकीद कर दी गई है। ये संदेश दे रहा है कि वो अब बेरूत को गाजा बनाकर छोड़ेगा। 12 बच्चों की मौत के बदले खून की नदियां बहा देगा। बेरूत, शतुला, एतरोन और शीहीने में भीषण बमबारी की गई है इजराइल द्वारा। हिजबुल्लाह में बदले का आईडीएफ ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। मोसाद के साथ मिलकर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है इजराइल द्वारा। लेबनान सीमा पर भारी सैन्य तैनाती इसी का सबूत है कि इजराइल ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, किस तरह से वो हिजबुल्लाह का यहां से सफाया करना चाहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह ने हजारों मिलिशिया लड़ाके तैनात कर दिए हैं। टीवी9 के पास हिजबुल्लाह का एक्सक्लूसिव प्लान मौजूद है जो आज हम आपके सामने डिकोड करेंगे। तो क्या है हिजबुल्लाह का प्लान? आइए आपको बताते हैं हिजबुल्लाह का प्लान क्या है। करीब 2.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हसन नसरुल्लाह ने युद्ध की रणनीति को हरी झंडी भी दे दी है। इजरायली सीमा पर करीब 1.5 लाख मिलिशिया लड़ाके डटे हुए हैं जो नसरुल्लाह के इस एक इशारे पर कोहराम मचा सकते हैं। टैंक, रॉकेट सिस्टम और घातक हथियार बॉर्डर के पास भेजे गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा। हिजबुल्लाह ने लेकिन बड़ा ऐलान किया है। ये आपको वो बड़ा ऐलान भी बताते हैं। लितानी नदी से सशर्त पीछे हटने का ऐलान किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। इजराइल हमले रोके तो हम पीछे हटेंगे, कहा है लेबनान ने। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर 29 किलोमीटर की नदी है लितानी नदी। वैसे भी लेबनान का इस नदी के पास सैन्य तैनाती करना गलत है क्योंकि यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 के मुताबिक लितानी के पास सैन्य तैनाती पर रोक है। लितानी के दक्षिण में सैन्य तैनाती नहीं की जा सकती है, लेकिन आरोप यह है कि यूएनएससी रेजोल्यूशन का हिजबुल्लाह उल्लंघन कर रहा है और इससे आगे बढ़ चुका है। अब हिजबुल्लाह की तरफ से ये बात कही गई है कि वो पीछे हट सकते हैं। तो हिजबुल्लाह की तरफ से एक सरेंडर करने की, एक सुलह करने की या पीछे हटने की जो एक डील है वो सामने रखी गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए आज रात कयामत की रात साबित हो सकती है क्योंकि इजराइल के स्टेडियम में जो धमाका हुआ उसमें उन बच्चों की मौत हुई है जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाने का आदेश दे दिया है। नेतन्याहू के आदेश के बाद हिजबुल्लाह सहम गया है। डरे हुए हिजबुल्लाह ने कहा है कि स्टेडियम में जो रक्तपात हुआ है उसके लिए वो नहीं बल्कि खुद इजराइल ही जिम्मेदार है। इजराइल लेबनान को दहलाने की प्लानिंग में जुटा था। आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण करने की तैयारी कर चुका था। बस अमेरिका से नेतन्याहू की वापसी का इंतजार था। इसके बाद हिजबुल्लाह के अंत का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा।
इजराइल ने लेबनान को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की धरती को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के आधा दर्जन शहरों में 110 रॉकेट से विस्फोट कर दिया और इसी के साथ पूरे इजराइल में एक और बड़ा नरसंहार हो गया। हिजबुल्लाह का ये हमला इजराइल में अब तक का उसका सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल के आधा दर्जन इलाकों में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर रॉकेट अटैक किए। मजद अल शम्स, नेव अतीब, बेत हिलाल, गोलानी, गैलीली, तेल हाई, शानेर और मानरा इजराइल के ये वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ विस्फोट किए। ये वही इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के धमाके के बाद बुरी तरह से दहल गए। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजरायली सेना के बेस को टारगेट किया बल्कि रिहायशी इलाकों में भी विस्फोट किया। यूं तो हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ा नरसंहार हुआ मस्द अल शम्स इलाके में। मस्द अल शम्स में जिस वक्त स्टेडियम में विस्फोट हुआ उस वक्त वहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इन बच्चों की उम्र 10 से 20 साल के बीच में थी। विस्फोट के जद में कई बच्चे आ गए, ज्यादातर मारे गए। मस्द अल शम्स के मैदान में हुए विस्फोट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। करीब 50 लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत बहुत ही गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मस्द अल शम्स में इस दर्दनाक बाल संहार से अरब के साथ साथ पूरी दुनिया दहल गई है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने स्टेडियम पर फलक 1 मिसाइल से हमला किया। इसी के बाद बाल संहार हुआ, जबकि हिजबुल्लाह का दावा है कि स्टेडियम में कत्लेआम इजराइल की फेल इंटरसेप्ट मिसाइल की वजह से हुआ है। सवाल यही है कि आखिर इस बाल संहार का सच क्या है, किसका दावा सही है और किसका झूठ। हकीकत को सामने लाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष इस रक्तपात का 360 डिग्री पड़ताल करने जा रहा है। हम हमले का एक एक सच आपके सामने लाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमले को लेकर इजराइल का क्या दावा है ये जानना जरूरी है। इजराइल का दावा है कि ये वही ईरानी मेड फलक 1 मिसाइल है जिसे दक्षिणी लेबनान के शेबा फार्म से फायर किया गया था। हिजबुल्लाह कमांडर अली मोहम्मद याहिया के आदेश के बाद फलक 1 रॉकेट लॉन्च किए गए। लिहाजा इजराइल इस रक्तपात का सबसे बड़ा गुनहगार हिजबुल्लाह कमांडर अली मोहम्मद याहिया को ही मान रहा है। मस्द अल शम्स में बाल संहार का यह दावा इजराइल का है। इजराइल हिजबुल्लाह को इसका दोषी मान रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह स्टेडियम में रक्तपात को लेकर अपनी अलग थ्योरी सामने लेकर आ गया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के आयरन डोम से फायर की गई मिसाइल मिसगाइड होकर स्टेडियम पर गिरी, इसलिए दर्जन भर बच्चे मारे गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने सबसे पहले गोलन हाइट्स पर 40 रॉकेट सॉल्वो फायर किए। इसे इंटरसेप्ट करने के लिए गोलन हाइट्स पर मौजूद इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। इजराइल ने 40 में से 30 रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए। 10 रॉकेट टारगेट को हिट करने में सफल रहे। इसके 25 मिनट बाद हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट फायर किए। इजराइल के आयरन डोम ने इनमें से भी 25 को हवा में तबाह कर दिया। इसके 1 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने फिर 10 मिसाइल फायर की। इजराइल ने 9 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। एक ही रॉकेट लक्ष्य तक पहुंच पाया। अब तक फायर किए गए ये सभी कत्यूशा रॉकेट थे।